फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। और आज मैं आप लोगों को करेंट अफेयर्स का जो एडुटेरिया का जो सेट आया हुआ है उससे टोटल प्रैक्टिस करा दे रहा हूं। और एक मात्र वीडियो में आप एक से जो भी समय लगेगा आप जो है पूरा वीडियो को देखिएगा। ये 1.5 साल का जनवरी 2021 से जुलाई 2022 तक का जितना भी इसका 15 सेट है, 15 का 15 सेट मैं आप लोगों को निश्चित रूप से वीडियो के माध्यम से करवा रहा हूं। ये रेलवे स्पेशल करंट अफेयर सहित जो होगा, यानी कि रेलवे के दृष्टि से भी होगा और विभिन्न प्रकार के जो जैसे बीपीएससी, ऑल स्टेट पीसीएस, बीएसएससी, रेलवे, यूपी लेखापाल, एसएससी, बैंकिंग एवं अन्य प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए उपयोगी है। तो मैं इसका जितना भी ऑब्जेक्टिव जो दिया हुआ है वो टोटल सेट बाय सेट करा रहा हूं। देखिएगा यह टिक किया हुआ है, आप एक बार इसको लिटरली देखते चलिएगा तो भी कोई दिक्कत नहीं होगा। देखिएगा 1 नंबर का सवाल है, औद्योगिक डीकार्बोनाइजेशन शिखर सम्मेलन 2022 का उद्घाटन केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी द्वारा कहां किया गया? तो राइट आंसर होगा नई दिल्ली। तो ये देखिएगा दोस्तों, टिक लगा हुआ ही है, ऑप्शन में नहीं पढ़ूंगा, नई दिल्ली होगा। यूरोप के सबसे बड़े स्टार्टअप सम्मेलन विवा टेक में किस देश को कंट्री ऑफ द ईयर के रूप में मान्यता दी गई है? तो राइट आंसर होगा भारत। उसके बाद देखिएगा 3 नंबर का सवाल, नीदरलैंड के खिलाफ किस देश ने विश्व रिकॉर्ड बनाते हुए एक दिवसीय मैच में 498 रनों का अधिकतम स्कोर बनाया है? तो राइट आंसर होगा इंग्लैंड। उसके बाद देखिएगा 15 से 17 जून को एससीओ के क्षेत्रीय आतंकवाद विरोधी ढांचे के बैठक की मेजबानी किस देश ने की है? तो राइट आंसर हो जाएगा भारत। 5 नंबर का सवाल देखिएगा, जून 2022 को भारत गौरव योजना के तहत भारत गौरव ट्रेन की पहली सेवा किन 2 स्थानों के लिए शुरू की गई है? तो राइट आंसर होगा कोयम्बटूर से शिरडी, यानी ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर। 6 नंबर का देखिएगा, जून 2022 में ड्रोन नीति 2022 को मंजूरी देने वाला देश का पहला राज्य कौन बना है? तो राइट आंसर होगा हिमाचल प्रदेश। उसके बाद देखिएगा 7 नंबर का सवाल, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में आयोजित मुख्य सचिवों के पहले राष्ट्रीय सम्मेलन का आयोजन कहां किया गया? तो राइट आंसर होगा धर्मशाला, हिमाचल प्रदेश। उसके बाद 8 नंबर का सवाल देखिएगा, हाल ही में गठित I2U2 ग्रुपिंग में कौन कौन से देश शामिल हैं? ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तो भारत, अमेरिका, यूएई और इजराइल। उसके बाद देखिएगा 9 नंबर का सवाल है, हाल ही में किस राज्य ने फार्मर रजिस्ट्रेशन एंड यूनिफाइड बेनिफिशियरी इंफॉर्मेशन सिस्टम सॉफ्टवेयर लॉन्च किया है? तो ये कर्नाटक लॉन्च किया है दोस्तों। उसके बाद देखिएगा अगला नंबर का सवाल, ये वित्त मंत्री निर्मला सीतारमन किस राज्य में राष्ट्रीय सीमा शुल्क और जीएसटी धरोहर संग्रहालय का उद्घाटन किया है? तो राइट आंसर होगा गोवा। उसके बाद निम्नलिखित में से कौन सा राज्य बालिका पंचायत शुरू करने वाला देश का पहला राज्य बन गया है? तो राइट आंसर गुजरात होगा। निम्नलिखित में से किस संस्था द्वारा ओडिशा के चांदीपुर में पृथ्वी 2 बैलिस्टिक मिसाइल का सफलतापूर्वक परीक्षण किया गया? राइट आंसर होगा डीआरडीओ। हाल ही में शुरू की गई योजना अग्निपथ का संबंध किससे है? सेना में युवाओं की भर्ती से है। उसके बाद देखिएगा मैक्सिको के लियोन में आयोजित IWF यूथ वर्ल्ड चैंपियनशिप में स्वर्ण पदक जीतने वाले भारत के पहले भारोत्तोलक कौन बने हैं? तो गुरु नायडू सेनापति बने हैं। उसके बाद 15 नंबर में देखिएगा, हाल ही में हुई नियुक्तियों में कौन सुमेलित है? तो देखिए रबाब फातिमा यह संयुक्त राष्ट्र की अवर महासचिव बनी है। हमजा अब्दी बर्रे सोमालिया की प्रधानमंत्री। उसके बाद चो सोल हुई उत्तर कोरिया की पहली महिला विदेश मंत्री है। तो ये तीनों के तीनों बिल्कुल सही है, तो इसलिए उपर्युक्त तो सभी राइट आंसर होगा। IMF द्वारा जारी वार्षिक विश्व प्रतिस्पर्धात्मक सूचकांक 2022 के संबंध में कौन सा कथन सत्य है? तो इस सूचकांक में डेनमार्क को शीर्ष स्थान प्राप्त हुआ, राइट है। भारत इस सूचकांक में 37वें स्थान पर, दोनों सही है, यानी कि ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही है। उसके बाद देखिएगा कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर द्वारा हरियाणा स्थित ICAR नेशनल रिसर्च सेंटर ऑन इक्वाइन द्वारा विकसित जानवरों के लिए किस पहले घरेलू कोविड-19 वैक्सीन को मंजूरी दी है? तो एनोकोवैक्स इसका राइट आंसर होगा।
उसके बाद देखिए 18 नंबर का, समुद्री तटों के प्रबंधन के लिए किस राज्य सरकार द्वारा बीच विजिल ऐप लॉन्च किया है? तो राइट आंसर होगा गोवा। उसके बाद देखिए 22वें अंतर्राष्ट्रीय फिल्म अकादमी पुरस्कार के संबंध में कौन सा कथन सत्य है? तो देखिएगा दोस्तों, इसका सभी कथन सत्य है, यानी सर्वश्रेष्ठ अभिनेता विक्की कौशल, उसके बाद सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री कृति सानेन, उसके बाद सर्वश्रेष्ठ निर्देशक विष्णुवर्धन, सर्वश्रेष्ठ फिल्म शेरशाह। उसके बाद देखिएगा 20 नंबर का सवाल, जून 2022 में किस भारतीय महिला क्रिकेट खिलाड़ी ने क्रिकेट के सभी प्रारूपों से संन्यास की घोषणा की है? राइट आंसर होगा मिताली राज। जकार्ता में आयोजित पुरुष हॉकी एशिया कप 2022 का खिताब किसने जीता है? दक्षिण कोरिया ने जीता है। उसके बाद 22 नंबर में देखिए निम्नलिखित कथनों में कौन सा कथन सत्य है? तो राइट आंसर होगा उपर्युक्त सभी, यानी कि लॉरियस स्पोर्ट्समैन ऑफ द ईयर 2022 मैक्स वेस्टापेन को दिया गया है। लॉरियस स्पोर्ट्समैन ऑफ द ईयर एलन थॉमसन हेरा को दिया गया है। लॉरियस टीम ऑफ द ईयर 2022 इटालियन मेंस फुटबॉल टीम को दिया गया। दुनिया के पहले नैनो यूरिया संयंत्र का उद्घाटन किस राज्य में किया गया? राइट आंसर गुजरात होगा। हाल ही में फ्रेंच रिवेरा फिल्म फेस्टिवल में एक्सीलेंस इन सिनेमा अवार्ड में किसे सम्मानित किया गया? नवाजुद्दीन सिद्दीकी को। उसके बाद देखिए हाल ही में किस शहर में देश का पहला और एशिया का सबसे बड़ा लिक्विड मिरर टेलीस्कोप स्थापित किया गया? राइट आंसर नैनीताल। उसके बाद खेलो इंडिया यूथ गेम्स 2021 का आयोजन कहाँ किया गया? पंचकुला हरियाणा में किया गया है दोस्तों। उसके बाद देखिएगा 27 नंबर का सवाल, 27 नंबर कह रहा है कि किस राज्य सरकार ने हाल ही में गर्भवती महिलाओं के लिए एक विशेष स्वास्थ्य देखभाल अभियान आंचल शुरू किया गया है? राइट आंसर होगा राजस्थान। हाल ही में हुए नियुक्तियों में कौन सुमेलित है? तो इसका राइट आंसर होगा उपर्युक्त सभी, यानी इसको आप पढ़ लीजिएगा। हाल ही में आयोजित आईपीएल 2022 का खिताब किस टीम ने जीता है? तो राइट आंसर होगा गुजरात टाइटंस। भारत की पहली निजी अंतरिक्ष यान निर्माण सुविधा कहां शुरू की गई है? राइट आंसर बेंगलुरु। हाल ही में किस प्रबंधन संस्थान ने भारत का पहला कृषि भूमि मूल्य सूचकांक लॉन्च किया है? IIM अहमदाबाद। उसके बाद देखिए स्विट्जरलैंड के लुसाने में आयोजित FIH हॉकी 5S चैंपियनशिप का खिताब किस देश ने जीता है? तो राइट आंसर होगा भारत। उसके बाद निम्नलिखित में से किसके द्वारा जन समर्थ पोर्टल नामक क्रेडिट लिंक्ड सरकारी योजनाओं के लिए राष्ट्रीय पोर्टल लॉन्च किया है? राइट आंसर होगा नरेंद्र मोदी। हाल ही में विश्व पर्यावरण दिवस 2022 की थीम क्या था? केवल एक पृथ्वी। उसके बाद राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने हाल ही में किस राज्य के संत कबीर नगर में संत कबीर अकादमी और अनुसंधान केंद्र का उद्घाटन किया? तो राइट आंसर होगा उत्तर प्रदेश। उसके बाद देखिए किस राज्य के योजना विभाग द्वारा क्रियान्वित की जा रही मेघई परियोजना को सूचना सोसाइटी फोरम 2022 में संयुक्त राष्ट्र के विश्व शिखर सम्मेलन में सम्मानित किया है? तो राइट आंसर होगा मेघालय। उसके बाद देखिए 37 नंबर का सवाल, निम्नलिखित में से किस संस्था द्वारा देश के सबसे बड़े जेवर एयरपोर्ट का निर्माण किया जाएगा? राइट आंसर टाटा प्रोजेक्ट के द्वारा। उसके बाद हाल ही में ब्लू ड्यूक को किस राज्य सरकार द्वारा स्टेट बटरफ्लाई घोषित किया है? राइट आंसर होगा सिक्किम। उसके बाद विश्व पर्यावरण दिवस के अवसर जलवायु परिवर्तन पर वैश्विक पहल के तहत किसके द्वारा लाइफ स्टाइल फॉर द एनवायरनमेंट आंदोलन की शुरुआत की गई है? राइट आंसर होगा नरेंद्र मोदी। उसके बाद देखिए हाल ही में जारी पर्यावरण प्रदर्शन सूचकांक 2022 के संबंध में कौन सा कथन सत्य है? तो राइट आंसर उपर्युक्त सभी कथन सत्य है, यानी इस सूचकांक में डेनमार्क को शीर्ष स्थान प्राप्त हुआ है। इस सूचकांक में कुल 180 देशों को शामिल किया गया है। भारत को इसमें सबसे अंतिम 180वां स्थान प्राप्त हुआ है। उसके बाद देखिए 41 नंबर का सवाल, 7 जून 2022 को गृह मंत्री अमित शाह द्वारा राष्ट्रीय जनजातीय अनुसंधान संस्थान का उद्घाटन कहां किया गया? राइट आंसर नई दिल्ली होगा। उसके बाद देखिएगा निम्नलिखित में से किस राज्य के बंदरगाह पर ऑपरेशन नमकीन चलाकर 52 किलोग्राम कोकीन बरामद किया गया? राइट आंसर गुजरात। उसके बाद देखिएगा राष्ट्रीय बागवानी बोर्ड की रिपोर्ट के अनुसार 2021-22 में भारत का सबसे बड़ा मशरूम उत्पादक राज्य बिहार बन गया है। उसके बाद 24वां डेफ ओलंपिक्स 2022 के संबंध में कौन सा कथन सत्य है? तो राइट आंसर सभी कथन सही है, यानी इसका आयोजन ब्राजील में किया गया था। इसका शुभंकर नीनो था। उसके बाद पदक तालिका में यूक्रेन को शीर्ष स्थान प्राप्त हुआ। भारत ने कुल 16 मेडल जीते और पदक तालिका में 9वां स्थान प्राप्त किया है। तो अगला नंबर देखिएगा, यानी कि देखिएगा
दृष्टिबाधित 45 नंबर का सवाल, दृष्टिबाधित लोगों के लिए देश का पहला रेडियो चैनल अक्षय किस शहर में लॉन्च किया गया? राइट आंसर नागपुर। हाल ही में 12वीं सीनियर पुरुष राष्ट्रीय हॉकी चैंपियनशिप किसने जीती है? हरियाणा। उसके बाद 48वां रोडा इंटरनेशनल ओपन शतरंज टूर्नामेंट का उद्घाटन किसने किया है? राइट आंसर डी गुकेश। उसके बाद ऑयल इंडिया लिमिटेड ने भारत का पहला शुद्ध हरित हाइड्रोजन संयंत्र किस राज्य में चालू किया गया है? राइट आंसर होगा असम। उसके बाद देखिएगा, पत्तन पोत और जल मार्ग मंत्रालय और फिक्की के सहयोग से 14-15 मई 2022 के मध्य पहला अतुल्य भारत अंतर्राष्ट्रीय क्रूज सम्मेलन का आयोजन कहां पे किया गया? राइट आंसर मुंबई। हाल ही में वैक्यूम आधारित सीवर सिस्टम लाने वाला पहला शहर कौन बना है? तो राइट आंसर होगा आगरा। अब हम लोग देखते हैं दोस्तों, एक सेट कंप्लीट हो गया। अब दूसरा नंबर सेट देखते हैं। माइग्रेशन ट्रैकिंग सिस्टम ऐप विकसित करने वाला देश का पहला राज्य महाराष्ट्र बना है। दोस्तों मैं बता दूं आप लोगों को, थोड़ा सा मैं फास्ट इसलिए कर रहा हूं कि बहुत सारे सेट को एक साथ कराना है एक ही वीडियो में। टोटल आप सिर्फ वीडियो को देखते जाइएगा, यहाँ पर पढ़ते जाइएगा। मैं इतना टाइम आप लोगों को दे रहा हूँ और जो है यहाँ जो है आप सिर्फ देखते चलिए। मैं ऑलरेडी उसको जो है ये हाईलाइट कर चुका हूं। उसके बाद दूसरा नंबर में देखिए, स्वदेशी नेविगेशन प्रणाली गगन का उपयोग करके विमान की लैंडिंग कराने वाली देश की पहली एयरलाइन कंपनी इंडिगो बनी है। उसके बाद हाल ही में किस राज्य सरकार ने अपनी तरह की पहली जीन बैंक परियोजना को मंजूरी दी है? राइट आंसर महाराष्ट्र होगा। हाल ही में इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन की क्रू में शामिल होने वाली पहली अश्वेत महिला कौन बनी है? जेसिका वाटकिंस। उसके बाद देखिए 28 अप्रैल 2022 को नई दिल्ली में इंडियन बिल्डिंग कांग्रेस बेस्ट इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट का पुरस्कार किस संरचना को प्रदान किया गया? राइट आंसर अटल टनल। उसके बाद देश का पहला क्रिप्टो करेंसी बेस्ड कैफे कहां खोला गया? राइट आंसर भोपाल। उसके बाद यूनान के हेराक्लियोन में आयोजित IWF जूनियर विश्व चैंपियनशिप 2022 में स्वर्ण पदक जीतने वाली पहली भारतीय भारोत्तोलक हाल ही में कौन बनी है? तो राइट आंसर होगा हर्षदास रदगरूर। उसके बाद दुनिया का सबसे लंबा कांच ब्रिज 632 मीटर कहां बनाया गया? राइट आंसर होगा वियतनाम। उसके बाद खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स 2021 के संबंध में कौन सा कथन सही है? तो इसका राइट आंसर होगा तीनों कथन सही है। तो देख लिया जाए एक बार तीनों कथन कौन कौन सा है। यह टूर्नामेंट 24 अप्रैल से 3 मई तक बेंगलुरु में अलग अलग स्थानों पर आयोजित किया गया। पदक तालिका में जैन यूनिवर्सिटी ने 20 स्वर्ण पदक के साथ शीर्ष स्थान प्राप्त किया। उसके बाद देखिएगा कि लवली प्रोफेशनल यूनिवर्सिटी 17 स्वर्ण पदक के साथ दूसरे स्थान पर रहा। तीनों कथन सही है दोस्तों। अगला नंबर क्वेश्चन, देश के पहले ग्रीनफील्ड ग्रेन आधारित एथेनॉल प्लांट का शुभारंभ बिहार के किस जिले में किया गया? राइट आंसर पूर्णिया। हाल ही में WTO के 12वें मंत्रिस्तरीय सम्मेलन का आयोजन कहां किया गया? जेनेवा स्विट्जरलैंड। हाल ही में क्वाड लीडर शिखर सम्मेलन 2022 का आयोजन कहां किया गया? राइट आंसर टोक्यो। हाल ही में नियुक्तियों में कौन सुमेलित है? तो प्रयुक्त सभी मानिक साहा त्रिपुरा के नए मुख्यमंत्री, राजीव कुमार भारत के 25वें मुख्य चुनाव आयुक्त और मार्कोस जूनियर ये फिलीपींस के नए राष्ट्रपति बने हैं। हाल ही में प्रकाशित पुस्तक एवं लेखक के संबंध में कौन सुमेलित है? तो प्रयुक्त सभी सुमेलित है, यानी राकेश मारिया लेट मी से इट नाउ, राशिद किदवई लीडर्स पॉलिटिशियंस सिटीजन्स, प्रकाश सिंह का है द स्ट्रगल फॉर पुलिस रिफॉर्म्स इन इंडिया। उसके बाद देखिए हाल ही में जारी विश्व प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक 2022 के संबंध में कौन सा कथन सही है? तो तीनों कथन सही है, यानी रिपोर्ट्स विदाउट बॉर्डर्स द्वारा यह सूचकांक जारी की जाती है। उसके बाद इस सूचकांक में नॉर्वे, डेनमार्क और स्वीडन क्रमशः पहले, दूसरे और तीसरे स्थान पर है। इस सूचकांक में भारत की रैंकिंग पिछले साल के 142वें स्थान से गिरकर 150वें स्थान पर आ गई है। उसके बाद देखिएगा 16 नंबर का सवाल, हाल ही में प्रारंभ की गई योजनाओं को कौन सुमेलित, यानी योजनाओं में कौन सुमेलित है? तो राइट आंसर उपर्युक्त सभी सुमेलित है, यानी मुख्यमंत्री मिताल योजना छत्तीसगढ़, ई अधिगम योजना हरियाणा, लाडली लक्ष्मी योजना 2.0 मध्य प्रदेश, चारा बिजाई योजना हरियाणा। उसके बाद 17 नंबर में देखिएगा, हरियाणा सरकार ने किस खिलाड़ी के नाम पर पानीपत में स्टेडियम बनाने की घोषणा की है? राइट आंसर नीरज चोपड़ा। कंचनजंगा पर्वत की चढ़ाई करने के बाद 8000 मीटर से ज्यादा ऊंची 5 चोटियों को फतह करने वाली पहली भारतीय महिला कौन बनी है? प्रियंका मोहिते। भारत की पहली आदिवासी स्वास्थ्य वेधशाला बनाने की घोषणा किस राज्य के ST और SC विभाग ने की है? तो राइट आंसर होगा ओडिशा। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? ओडिशा हो जाएगा।
उसके बाद देखिएगा अगला नंबर का सवाल, कांस फिल्म फेस्टिवल के 75वें संस्करण में किस देश को कंट्री ऑफ ऑनर का दर्जा दिया गया है? राइट आंसर हो जाएगा भारत। उसके बाद देखिएगा विश्व खाद्य पुरस्कार फाउंडेशन के ने विश्व खाद्य पुरस्कार 2022 से किसे सम्मानित किया गया है? तो राइट आंसर डी होगा, डॉक्टर सीथिया रोसेनबर्ग। उसके बाद देखिए भारत का पहला फ्लो केमिस्ट्री टेक्नोलॉजी हब कहाँ खोला गया है? तो राइट आंसर होगा हैदराबाद। उसके बाद देखिएगा ब्राजील के कैक्सियास डो सुल में 24वें मूक बधिर ओलंपिक के संबंध में कौन सा कथन सत्य है? तो राइट आंसर तीनों कथन सत्य है। भारत ने 8 गोल्ड, 1 सिल्वर, 7 ब्रॉन्ज समेत कुल 16 मेडल जीते हैं। हरियाणा की दीक्षा डांगड़ ने गोल्फ में स्वर्ण पदक जीता है। सुमित दहिया ने कुश्ती में एवं धनुष श्रीकांत ने निशानेबाजी में स्वर्ण पदक जीता है। तीनों कथन सही है। उसके बाद 24 नंबर का सवाल देखिएगा, दूसरे भारत नार्डिक सम्मेलन 2022 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भाग लिया। यह शिखर सम्मेलन कहाँ आयोजित किया गया था? राइट आंसर कोपेनहेगन, डेनमार्क में। उसके बाद अगला नंबर का सवाल देखिएगा, यानी 25 नंबर का सवाल, आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना सेहत के तहत 100% घरों का कवर करने वाला सांबा जिला किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश में स्थित है? तो राइट आंसर होगा जम्मू कश्मीर। यानी कि सांबा जिला में जो है ये पूरा जो है 100% जो है हर घर आरोग्य योजना के तहत कवर कर लिया गया है। उसके बाद देखिएगा दिवंगत फोटोग्राफर दानिश सिद्दीकी सहित किन भारतीय पत्रकारों को पुलित्जर पुरस्कार 2022 से सम्मानित किया गया? राइट आंसर होगा शनाइट सादमट्टू, अदनान आबिदी और अमित दवे। उसके बाद देखिएगा 100 अरब डॉलर सालाना आय प्राप्त करने वाली पहली भारतीय कंपनी कौन बनी है? तो राइट आंसर रिलायंस इंडस्ट्रीज। उसके बाद किस केंद्रीय मंत्री ने मई 2022 में उत्तर प्रदेश के रामपुर के पटवाई में देश के पहले अमृत सरोवर का उद्घाटन किया है? मुख्तार अब्बास नकवी। उसके बाद हाल ही में किसे टेम्पल्टन फाउंडेशन द्वारा टेम्पल्टन पुरस्कार 2022 सम्मानित किया गया? राइट आंसर होगा फ्रैंक विल्जेक। उसके बाद देखिए हाल ही में हुए निधन एवं उनके संबंधित क्षेत्र के बारे में कौन सुमेलित है? तो राइट आंसर सभी सुमेलित है, आप इसको एक बार पढ़ लीजिएगा। उसके बाद बायोगैस से चलने वाले भारत के पहले ईवी रिचार्जिंग स्टेशन का उद्घाटन किस शहर में किया गया? राइट आंसर मुंबई। हाल ही में स्पेनिश फुटबॉल लीग ला लीगा 2022 का खिताब किस टीम ने जीता? रियल मैड्रिड। उसके बाद भारत सरकार के किस मंत्रालय ने दुनिया के सबसे बड़ी फिल्म पुनरुद्धार परियोजना शुरू की है? सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय। उसके बाद अगला नंबर का देखिएगा, निम्नलिखित में से किस कंपनी द्वारा भारत का पहला हाइड्रोजन ईंधन पर आधारित पहला स्वदेशी इलेक्ट्रिक पोत का विकास एवं निर्माण किया जाएगा? कोचिन शिपयार्ड लिमिटेड। उसके बाद मई 2022 में बंगाल की खाड़ी में आए चक्रवाती तूफान का नाम असनी किस देश ने रखा था? श्रीलंका ने रखा था। फाइजर कंपनी ने एशिया के पहले वैश्विक दवा विकास केंद्र की स्थापना भारत के किस शहर में किया? राइट आंसर चेन्नई। किस राज्य में स्थित मांगर गांव भारत का पहला शहद वाला गांव बन गया है? राइट आंसर महाराष्ट्र। उसके बाद वास्तुकला के क्षेत्र में रॉयल इंस्टीट्यूट ऑफ ब्रिटिश आर्किटेक्ट्स द्वारा रॉयल गोल्ड मेडल 2022 से किसे सम्मानित किया गया है? राइट आंसर होगा बालकृष्ण विठल दोषी। उसके बाद देखिएगा मई 2022 में राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद द्वारा भारतीय सेना के प्रमुख जनरल मनोज पांडे को किस पदक से सम्मानित किया? राइट आंसर होगा परम विशिष्ट सेवा पदक। उसके बाद हाल ही में किसी विशेष बांग्ला अकादमी पुरस्कार प्रदान किया गया? राइट आंसर ममता बनर्जी। भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण द्वारा कहां खुदाई के दौरान 5000 साल पुरानी आभूषण बनाने वाली फैक्ट्री की खोज की गई? राखी गरी। और देखिएगा मई 2022 में एप्पल कंपनी को पीछे छोड़कर कौन सी कंपनी दुनिया की सबसे मूल्यवान कंपनी बन गई है? सऊदी अरामको। बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों। उसके बाद देखिए मई 2022 में बैंकॉक में आयोजित थॉमस कप 2022 का खिताब किस देश ने फाइनल में इंडोनेशिया को 3-0 से हराकर पहली बार जीता? तो राइट आंसर होगा भारत। उसके बाद देखिएगा दोस्तों 44 नंबर का सवाल, फोर्ब्स द्वारा मई 2022 में जारी दुनिया के सबसे ज्यादा कमाई करने वाले खिलाड़ियों की सूची में किस खिलाड़ी ने पहला स्थान हासिल किया है? राइट आंसर होगा लियोनेल मेसी। उसके बाद देखिएगा किस देश को वर्ष 2022 से 24 के लिए एसोसिएशन ऑफ एविएशन एशियन इलेक्शन अथॉरिटीज के नए अध्यक्ष के रूप में चुना गया? राइट आंसर भारत।
मई 2022 में कर्मचारियों को सुनिश्चित आय प्रदान करने के लिए पुरानी पेंशन योजना की बहाली को अधिसूचित करने वाला पहला राज्य बन गया। राइट आंसर छत्तीसगढ़। हाल ही में जारी घोषणा के अनुसार कॉमनवेल्थ गेम्स 2026 से किस खेल को हटा दिया गया है? राइट आंसर तीरंदाजी, कुश्ती और निशानेबाजी उपयुक्त सभी को हटा दिया गया है। निम्नलिखित में से किस राज्य के प्रसिद्ध संगीत वाद्य यंत्र नरसिंगपेट्टई नागस्वरम को जीआई टैग दिया गया है? ये तमिलनाडु का है। पहली बार किस टीम ने इंडियन सुपर लीग ट्रॉफी का खिताब जीता है? राइट आंसर हैदराबाद एफसी। उसके बाद देखिएगा विश्व पैरा एथलेटिक्स ग्रैंड प्रिक्स 2022 का आयोजन कहां किया गया, जिसमें भारत 8वें स्थान पर रहा? राइट आंसर होगा दुबई, यूएई। अब देखिए दोस्तों, आपके सामने वीडियो नंबर 3 आ रहा है। ये वीडियो देखिए सेट नंबर 3 प्रैक्टिस सेट तीसरा देखिएगा। भारत के किस शहर में स्किल इंडिया इंटरनेशनल सेंटर विकसित करने के लिए नेशनल स्किल डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन और यूएई के डीपी वर्ल्ड के बीच एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किया गया है? राइट आंसर होगा वाराणसी। उसके बाद देखिए संयुक्त राष्ट्र महासभा ने संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार परिषद में रूस की जगह किस देश को शामिल किया गया है? राइट आंसर चेक गणराज्य। मई 2022 में हुई नियुक्ति में कौन सम्मिलित है? राइट आंसर होगा उपर्युक्त सभी, यानी एलिजाबेथ बोर्न फ्रांस की दूसरी महिला प्रधानमंत्री, एंथनी अल्बनीज ऑस्ट्रेलिया के नए प्रधानमंत्री, विनय कुमार सक्सेना दिल्ली के नए उपराज्यपाल, हसन शेख महमूद सोमालिया के राष्ट्रपति। उसके बाद हाल ही में प्रकाशित पुस्तकों के लेखकों को सम्मिलित कीजिए, तो प्रयुक्त सभी सही है। रस्किन बॉन्ड, लिसन टू योर हार्ट, द लंदन एडवेंचर, प्रीति शेनॉय, अ प्लेस कॉल्ड होम, बिमल जालान, द इंडिया स्टोरी। उसके बाद देखिए हाल ही में हुई निधन से संबंधित कौन से क्षेत्र सुमेलित है, तो प्रयुक्त सभी सुमेलित है, आप इसको देख लीजिएगा। उसके बाद किस मंत्रालय द्वारा केंद्रीकृत अधिकार अनुमोदन के लिए गति शक्ति संचार पोर्टल का विमोचन किया गया है? राइट आंसर होगा संचार मंत्रालय के दूर संचार विभाग द्वारा। उसके बाद बैंकॉक में आयोजित उबेर कप 2022 किस देश ने जीता? राइट आंसर होगा दक्षिण कोरिया। नेक्स्ट देखिएगा आप लोग, इसमें कह रहा है कि देव सहायम पिल्लई को वेटिकन सिटी में पेरिस पोप फ्रांसिस द्वारा संत घोषित किया गया है। यह उपलब्धि हासिल करने वाले पहले भारतीय बने। उनका जन्म किस राज्य में हुआ था दोस्तों? तो तमिलनाडु राइट आंसर होगा। मई 2022 में राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने किस देश की संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक को संबोधित किया? राइट आंसर जमैका। उसके बाद हाल ही में गृह मंत्री अमित शाह द्वारा राष्ट्रीय साइबर फॉरेंसिक प्रयोगशाला का उद्घाटन हैदराबाद में किया है। उसके बाद 26 मई 2022 को राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने किस शहर में पहले राष्ट्रीय महिला विधायक सम्मेलन 2022 का उद्घाटन किया? राइट आंसर तिरुवनंतपुरम। उसके बाद रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह द्वारा स्वदेश निर्मित 2 युद्धपोतों सूरत और उदयगिरी को कहां लॉन्च किया गया? राइट आंसर मुंबई। नेक्स्ट देखिएगा, निम्नलिखित में से किस व्यक्ति को मानद कमांडर ऑफ द ऑर्डर ऑफ द ब्रिटिश एम्पायर से सम्मानित किया गया? राइट आंसर होगा अजय पीरामल। उसके बाद इस्तांबुल में आयोजित विश्व महिला बॉक्सिंग चैंपियनशिप 2022 में किस भारतीय महिला खिलाड़ी ने 52 किलोग्राम भार वर्ग में स्वर्ण पदक जीता है? राइट आंसर होगा निखत जरीन। उसके बाद देखिएगा मई 2022 में आयोजित 12वीं हॉकी इंडिया सीनियर महिला राष्ट्रीय चैंपियनशिप 2022 का खिताब किस राज्य ने अपने नाम किया है? राइट आंसर होगा ओडिशा। हाल ही में संचार मंत्री अश्विनी वैष्णव ने किस शैक्षणिक संस्थान में भारत में 5G कॉल का पहला सफल परीक्षण किया? IIT मद्रास। उसके बाद देखिएगा, नेशनल जियोग्राफिक सोसाइटी ने विशेषज्ञों की एक टीम ने 8,830 मीटर की ऊंचाई पर किस पर्वत पर दुनिया का सबसे ऊंचा मौसम केंद्र स्थापित किया है? राइट आंसर माउंट एवरेस्ट। उसके बाद देखिए, निम्नलिखित में से किस देश ने अंतरिक्ष टेलीस्कोप की सहायता से दुनिया के पहले रहने योग्य ग्रह की खोज की योजना बनाई है? राइट आंसर होगा चीन। उसके बाद देखिए, किस भारतीय कंपनी ने संयुक्त अरब अमीरात की प्रमुख T20 लीग में एक फ्रेंचाइजी का अधिग्रहण किया है? अडानी स्पोर्ट्स लाइन। उसके बाद हाल ही में किस राज्य सरकार ने अपना पहला सरकारी OTT प्लेटफॉर्म लॉन्च करने की घोषणा की है? राइट आंसर होगा केरल। उसके बाद किस संस्था द्वारा 10 लाख महिला आशा कार्यकर्ता को ग्लोबल हेल्थ लीडर्स अवार्ड से सम्मानित किया गया है? राइट आंसर WHO। उसके बाद इंग्लिश प्रीमियर लीग फुटबॉल 2021-22 का खिताब निम्नलिखित में से किस टीम ने जीता है? मैनचेस्टर सिटी ने जीता है दोस्तों। उसके बाद निम्नलिखित में से किस देश ने मंकी पॉक्स से पीड़ित मरीजों के लिए किस दिन का अनिवार्य क्वारंटाइन शुरू किया है तथा ऐसा करने वाला पहला देश बन गया है? राइट आंसर होगा बेल्जियम। उसके बाद
भारतीय मूल के किस बिजनेसमैन की को दूसरी बार लंदन ब्यूरो ऑफ साउथ वार्क के मेयर के रूप में चुना गया है? राइट आंसर सुनील चोपड़ा। निम्नलिखित में से किस भारतीय सेना की पहली महिला कॉम्बैट एविएटर के रूप में आर्मी एविएशन कॉर्प्स में शामिल किया गया है? कैप्टन अभिलाषा ब्राक। उसके बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किस शहर के प्रगति मैदान में 27 मई को देश के सबसे बड़े ड्रोन महोत्सव भारत ड्रोन महोत्सव 2022 का उद्घाटन किया है? नई दिल्ली। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा दोस्तों, निम्नलिखित में से किस हिंदी लेखिका को उनके उपन्यास रेत समाधि यानी टॉम्ब ऑफ सैंड के लिए अंतर्राष्ट्रीय बुकर प्राइज से सम्मानित किया गया? गीतांजलि श्री। ये मैं गारंटी देता हूं ये क्वेश्चन कहीं ना कहीं पूछेगा ही। किसानों को आवश्यक वैज्ञानिक जानकारी प्रदान करने के उद्देश्य से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा किस राज्य में दूध वाणी नामक एक सामुदायिक रेडियो स्टेशन का उद्घाटन किया गया? राइट आंसर गुजरात। विश्व स्वास्थ्य संगठन ने किस राज्य में तंबाकू की खपत को नियंत्रित करने के प्रयासों को देखते हुए राज्य को विश्व तंबाकू निषेध दिवस पुरस्कार 2022 के लिए चुना है? राइट आंसर झारखंड। उसके बाद 30 नंबर में देखिएगा, भुवनेश्वर में आयोजित राष्ट्रीय खनिज कांग्रेस में कोयला मंत्रालय द्वारा किस वर्ष तक 100 मिलियन टन कोयला गैसीकरण प्राप्त करने का लक्ष्य रखा गया है? राइट आंसर 2030। भारतीय वायुसेना के ग्रुप कैप्टन वरुण सिंह को मरणोपरांत किस पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? ये राइट आंसर होगा शौर्य चक्र। उसके बाद देखिएगा, ग्रीन को कंपनी द्वारा किस राज्य में 1500 करोड़ की 5230 मेगावाट की एकीकृत अक्षय ऊर्जा भंडारण परियोजना की नींव रखी गई? तो राइट आंसर होगा कर्नूल, आंध्र प्रदेश। उसके बाद किस देश में स्थित दुनिया का सबसे बड़ा पैदल यात्री सस्पेंशन ब्रिज यात्रियों के लिए खोल दिया गया? राइट आंसर चेक गणराज्य। उसके बाद ब्रिक्स देशों के न्यू डेवलपमेंट बैंक ने भारत में क्षेत्रीय कार्यालय खोलने की घोषणा की। यह किस राज्य में खोला जाएगा? राइट आंसर गुजरात। उसके बाद किस केंद्रीय मंत्री ने दावोस में हुए विश्व आर्थिक मंच की बैठक में भारतीय प्रतिनिधि मंडल का नेतृत्व किया? राइट आंसर पीयूष गोयल। उसके बाद देखिए 36 नंबर का सवाल, हाल ही में आयोजित महिला T20 चैलेंज 2022 का खिताब किस टीम ने जीत लिया है? सुपरनोवाज ने जीता है। उसके बाद भारतीय भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण विभाग ने बिहार के किस जिले में भारत के सबसे बड़े स्वर्ण भंडार का पता लगाया है? राइट आंसर होगा जमुई। उसके बाद 38 नंबर का देखिएगा, जर्मनी के सुहुल में आयोजित इंटरनेशनल शूटिंग स्पोर्ट्स फेडरेशन जूनियर विश्व कप 2022 में भारत ने कुल कितने स्वर्ण पदकों के साथ शीर्ष स्थान हासिल किया? 33 पदक यानी गोल्ड 13, सिल्वर 15, कांस्य 5। अडानी ग्रीन एनर्जी लिमिटेड की इकाई अडानी हाइब्रिड एनर्जी लिमिटेड ने राजस्थान के किस शहर में भारत का पहला पवन सौर हाइब्रिड ऊर्जा उत्पादन संयंत्र का प्रचालन किया है? तो राइट आंसर जैसलमेर। उसके बाद 40 नंबर में देखिएगा, जैव विविधता का विस्तृत रजिस्टर तैयार करने वाला पहला मेट्रो शहर कोलकाता बना है। हाल ही में किस देश की नर्स अन्ना कवाले दुबा को दुबई में आयोजित एक पुरस्कार समारोह में एस्टर गार्जियन ग्लोबल नर्सिंग अवार्ड 2022 से सम्मानित किया गया? राइट आंसर केन्या। निम्नलिखित में से किस संस्था द्वारा बालिका सशक्तिकरण मिशन की शुरुआत की गई? NTPC। उसके बाद हाल ही में नाटो साइबर रक्षा समूह में शामिल होने वाला पहला एशियाई देश बना है? तो ये दक्षिण कोरिया। उसके बाद हाल ही में संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम ने किसे चैंपियंस ऑफ द अर्थ लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड से सम्मानित किया है? राइट आंसर होगा डेविड एटनबरो। नेक्स्ट देख लीजिएगा, अब इसमें देखिए ऑल इंग्लैंड ओपन बैडमिंटन चैंपियनशिप 2022 के संबंध में कौन सा कथन सही है? तो राइट आंसर दोनों कथन सही है, यानी डेनमार्क के विक्टर एक्सेल्सन ने स्वर्ण पदक अपने नाम किया है। भारत के लक्ष्य सेन ने रजत पदक जीता है। शहीद दिवस के अवसर पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा भारत के किस शहर में विप्लवी भारत गैलरी का उद्घाटन किया? राइट आंसर कोलकाता। चयनित स्थानों पर बेहतर मृदा स्वास्थ्य के लिए कार्बन न्यूट्रल खेती शुरू करने वाला देश का पहला राज्य केरल बन गया है। अल्पसंख्यक महिलाओं के नेतृत्व विकास के लिए शुरू की गई योजना नई रोशनी का संबंध किस मंत्रालय से है? अल्पसंख्यक मामलों के मंत्रालय। उसके बाद देखिएगा, नॉर्वेजियन एकेडमी ऑफ साइंस एंड लेटर्स ने किस अमेरिकी गणितज्ञ को टोपोलॉजी में उनके व्यापक योगदान के लिए वर्ष 2022 के एबल पुरस्कार से सम्मानित किया है? डेनिस पार्नेल सुलिवन को। उसके बाद देखिएगा, फिलीपींस में आयोजित एशियाई बैडमिंटन चैंपियनशिप 2022 में PV संधू ने कौन सा पदक जीता है? राइट आंसर होगा कांस्य पदक। तो ये 3 सेट जो है कंप्लीट हुआ। अब हम लोग देखेंगे चौथा सेट। ये देखिए दोस्तों, प्रैक्टिस सेट 4।
अब इसमें हम लोग देखते हैं हाल ही में प्रकाशित पुस्तक एवं लेखक के संबंध में कौन सुमेलित है। तो लेखक है एक साइड में, दूसरे साइड में पुस्तक, यानी उपर्युक्त सभी सही है। यानी मीना नैयर और हिम्मत सिंह शेखावत, टाइगर ऑफ द्रास, राजेश तलवार, द बॉय हु रोट कॉन्स्टिट्यूशन, देविका रंगाचारी, क्वीन ऑफ फायर, ये लिखे हैं। उसके बाद देखिए हाल ही में प्रारंभ की गई योजनाओं में कौन सुमेलित है। तो ये उपर्युक्त सभी से, यानी गौ अभ्यारण्य योजना उत्तर प्रदेश, हिम प्रहरी योजना उत्तराखंड, हॉबी हब योजना दिल्ली। उसके बाद देखिए हाल ही में नियुक्तियों में कौन सुमेलित है। तो देखिएगा उपर्युक्त सभी, यानी विनय मोहन क्वात्रा भारत के नए विदेश सचिव, डॉक्टर मनोज सोनी यूपीएससी के अध्यक्ष, हर्षवर्धन श्रृंगला G20 के मुख्य समन्वयक। उसके बाद देखिए हाल ही में किस राज्य सरकार ने कैदियों के लिए 50,000 रुपए तक के व्यक्तिगत ऋण प्रदान करने की योजना शुरू की है। तो राइट आंसर होगा महाराष्ट्र। उसके बाद हम लोग देख लेते हैं हाल ही में किस पड़ोसी देश में आर्थिक संकट की वजह से सार्वजनिक आपातकाल की घोषणा की। राइट आंसर श्रीलंका। हाल ही में मतुआ धर्म महामेला 2022 का आयोजन कहां किया गया। राइट आंसर पश्चिम बंगाल। उसके बाद भारतीय प्रधानमंत्री मोदी ने किस पड़ोसी देश के साथ संयुक्त रूप से सीमा पर यात्री ट्रेन सेवाओं रुपए भुगतान प्रणाली का उद्घाटन किया और कई समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किया। राइट आंसर नेपाल। किस देश के वैज्ञानिकों ने मानव रक्त में माइक्रोप्लास्टिक नामक प्लास्टिक के छोटे कणों का पता लगाया। राइट आंसर नीदरलैंड। उसके बाद नेक्स्ट देख लीजिएगा हाल ही में जारी आंकड़ों के अनुसार कथनों पर विचार करें और ये देखिएगा कथन कौन कौन सा जो है। एक कथन 1 और 2 दोनों सही है। यानी उत्तर प्रदेश सब्जियों का शीर्ष उत्पादक राज्य बन गया है। आंध्र प्रदेश शीर्ष फल उत्पादक राज्य है। उसके बाद महिला क्रिकेट विश्व कप 2022 का खिताब किस देश ने जीता है। राइट आंसर ऑस्ट्रेलिया। मोहब्बत गाने के लिए बेस्ट ग्लोबल म्यूजिक परफॉर्मेंस की कैटेगरी में ग्रैमी अवार्ड जीतने वाली पहली पाकिस्तानी महिला गायक ये अरूज आफ्ताब बनी है। उसके बाद निम्न में कौन सा शहर प्रसंस्कृत स्टील स्लैग या से सड़क बनाने वाला पहला भारतीय शहर बन गया है। तो राइट आंसर सूरत। हाल ही में रेलवे सुरक्षा बल ने कालाबाजारी करने वालों के खिलाफ कौन सा अखिल भारतीय अभियान चलाया है। राइट आंसर ऑपरेशन उपलब्ध। नागरिक उड्डयन मंत्रालय द्वारा अप्रैल 2022 में किस योजना की शुरुआत की गई है। अंतर्राष्ट्रीय हवाई संपर्क योजना। उसके बाद भारत के किस शहर में कोरोना के नए वेरिएंट XE के पहले मामले की पुष्टि की गई है। राइट आंसर मुंबई। हाल ही में किस राज्य सरकार ने सरकारी स्कूलों में 9 से 12वीं कक्षा की हिंदी एवं संस्कृत की पुस्तक में गीता सार पाठ्यक्रम शामिल करने की घोषणा की गई है। राइट आंसर हिमाचल प्रदेश। उसके बाद हम लोग देखते हैं भारत और नेपाल के किन स्टेशनों के बीच 8 साल बाद रेल सेवा की बहाल की गई। जयनगर से कुर्था। मुंबई में पहला लता दीनानाथ मंगेशकर पुरस्कार निम्न में किसे प्रदान किया गया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को। डीआरडीओ द्वारा कहां अप्रैल 2022 में एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल हेलिना का सफलतापूर्वक परीक्षण किया गया। राइट आंसर पोखरण राजस्थान। किस राज्य के धीमाजी हसाओ जिले में कई प्राचीन पाषाणकालीन पत्थर के जार या घरों की खोज की गई। राइट आंसर असम। उसके बाद देखिएगा 64वें ग्रैमी अवार्ड्स 2022 के संबंध में कौन सा कथन सत्य है। तो राइट आंसर उपर्युक्त सभी कथन सत्य है। आप इसको एक बार देख लीजिएगा। 22 नंबर में देखिएगा प्राथमिक और उच्च प्राथमिक विद्यालयों में 100% नामांकन सुनिश्चित करने के लिए किस राज्य सरकार ने स्कूल चलो अभियान की शुरुआत की है। राइट आंसर उत्तर प्रदेश। उसके बाद वन्य जीवों को दुर्व्यवहार से बचाने के लिए जंगली जानवरों को कानूनी अधिकार प्रदान करने वाला दुनिया का पहला देश इक्वाडोर बना है। हाल ही में T20 क्रिकेट में 10,000 रन बनाने वाले दूसरे भारतीय खिलाड़ी रोहित शर्मा बने हैं। उसके बाद हाल ही में खेलो इंडिया नेशनल रैंकिंग महिला तीरंदाजी टूर्नामेंट का आयोजन जमशेदपुर झारखंड में किया गया। उसके बाद देखिएगा एयरपोर्ट्स काउंसिल इंटरनेशनल ने किस अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे को 2021 में दुनिया का सबसे व्यस्त हवाई अड्डा घोषित किया है। तो अटलांटा अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा। उसके बाद निम्नलिखित में से क्रमशः वर्ष 2021 और 20 के लिए नामदेव राष्ट्रीय पुरस्कारों से सम्मानित किया गया। संत नामदेव राष्ट्रीय पुरस्कारों से सम्मानित किया गया है सत्यपाल मलिक, एएस दुलत। उसके बाद देखिए 83वीं राष्ट्रीय टेबल टेनिस चैंपियनशिप 2022 का आयोजन कहां किया गया। राइट आंसर मेघालय। उसके बाद किस देश में स्ट्रीट चाइल्ड क्रिकेट विश्व कप 2023 का आयोजन किया जाएगा। भारत। उसके बाद हाल ही में भारत और संयुक्त राज्य अमेरिका के बीच चौथा 2+2 संवाद कहां आयोजित किया गया। राइट आंसर वाशिंगटन डीसी। निम्नलिखित में से किस केंद्रीय मंत्री द्वारा भारत पाक सीमा पर सीमा दर्शन परियोजना 2022 का उद्घाटन गुजरात के
नादा बेट में किया गया? तो राइट आंसर होगा अमित शाह। हाल ही में नीति आयोग द्वारा जारी राज्य ऊर्जा एवं जलवायु सूचकांक में बड़े राज्यों में किस राज्य को शीर्ष स्थान प्राप्त हुआ है? राइट आंसर होगा गुजरात। हाल ही में किस राज्य सरकार ने पायलट प्रोजेक्ट के रूप में वन हेल्थ फ्रेमवर्क शुरू किया है? राइट आंसर उत्तराखंड। उसके बाद हाल ही में किस देश के फोटोग्राफर एबर ब्रेकन की कम लुप्स रेजिडेंशियल स्कूल शीर्षक वाली तस्वीर के लिए वर्ल्ड प्रेस फोटो ऑफ द ईयर घोषित किया गया? राइट आंसर कनाडा। उसके बाद 6 क्रिकेट विश्व कप खेलने वाली पहली महिला क्रिकेटर बनी मिताली राज। हाल ही में किस देश ने अंतर महाद्वीपीय बैलिस्टिक मिसाइल जो है का सफल यानी सरमत का सफल परीक्षण किया? राइट आंसर रूस। सीमा सड़क संगठन द्वारा किस दर्रे पर 16,580 फुट की ऊंचाई पर दुनिया की सबसे ऊंची और लंबी हाईवे सुरंग बनाई जा रही है? राइट आंसर होगा सिंकुला दर्रा। छात्रों को शिक्षा प्राप्त करने के लिए ऋण उपलब्ध कराने के लिए किस राज्य सरकार ने गुरुजी स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड योजना की शुरुआत की है? राइट आंसर झारखंड। हाल ही में नियुक्तियों में सुमेलित कीजिए, तो बड़े तो सभी सही है, आप इसको मिला लीजिएगा। उसके बाद देखिए हाल ही में राज्य की कैबिनेट ने मान्यता प्राप्त पत्रकारों के लिए 3 लाख रुपए तक की बीमा योजना को मंजूरी दी है? राइट आंसर त्रिपुरा। विश्व मलेरिया दिवस की थीम यानी 2022 की थीम क्या थी? तो क्या लिखा है? हार्नेस इनोवेशन टू रिड्यूस द मलेरिया डिजीज बर्डन एंड सेव लाइव्स। वर्ल्ड यूनिवर्सिटी 2023 के संबंध में कौन सा कथन सही है? तो बड़ी तो सभी कथन सही है। उसके बाद देश का पहला अंतर्राष्ट्रीय स्टील इंडिया केंद्र कहाँ स्थापित किया जाएगा, जिसके लिए राष्ट्रीय कौशल विकास निगम और कौशल विकास संस्थान के बीच समझौता हुआ है? राइट आंसर भुवनेश्वर। उसके बाद हम लोग देख लेते हैं नेक्स्ट, यानी कि देखिए पुरुष वर्ग में 71वें सीनियर नेशनल बास्केटबॉल चैंपियनशिप का खिताब तमिलनाडु ने जीता है। हाल ही में आयोजित त्योहारों में कौन सम्मिलित है? तो राइट आंसर उपयुक्त सभी। निम्नलिखित में से नियुक्तियों में कौन सम्मिलित है? तो राइट आंसर उपयुक्त सभी, यानी एशियाई क्रिकेट परिषद के अध्यक्ष जय शाह। तुर्कमेनिस्तान के राष्ट्रपति हो गया सरदार बर्डी मुखामेदोव। उसके बाद रानिल विक्रमसिंघे श्रीलंका के प्रधानमंत्री, लेकिन अब ये बदल चुके हैं, दिनेश जी बन गए हैं। उसके बाद देखिएगा हाल ही में किसे मैल्कम और एलिजाबेथ आदिसिया ट्रस्ट द्वारा प्रदान किए जाने वाले मैल्कम आदिसिया पुरस्कार 2022 के लिए चुना गया है? प्रभात पटनायक। उसके बाद हाल ही में ई गवर्नेंस को बढ़ावा देने के लिए एल रूट सर्वर स्थापित करने वाला देश का पहला राज्य राजस्थान बना है। उसके बाद 49 नंबर में देखिएगा 35वीं एशियाई कुश्ती चैंपियनशिप 2022 के संबंध में कौन सा कथन सत्य है? तो प्रयुक्त सभी, यानी इसका आयोजन मंगोलिया के उलानबटोर में किया गया। भारतीय पहलवानों ने कुल 17 पदक हासिल किया है। पदक तालिका में भारत को 5वां स्थान प्राप्त हुआ है। अगला देखिएगा, हाल ही में भारत के पहले पोर्टेबल सोलर रूफटॉप सिस्टम का अनावरण गांधीनगर में किया गया दोस्तों। तो ये 4 सेट यहाँ पे कंप्लीट हुआ। 5वां हम लोग अब देखते हैं। यह है दोस्तों 5वां सेट, यानी कि देखिए ड्यूटेरिया करंट अफेयर्स का 5वां सेट है। मैं आपको यहाँ पर 5-5 सेट करके 15 सेट 3 वीडियो के माध्यम से आप लोगों के समक्ष प्रस्तुत करूंगा। चलिए 1 नंबर देखिएगा, नासा का और आर्टेसिस 1 मिशन ये किस ग्रह उपग्रह से संबंधित है? राइट आंसर होगा चंद्रमा। उसके बाद देखिए बिहार दिवस के अवसर पर हार्पर कॉलिंस इंडिया द्वारा किस पुस्तक की घोषणा की गई? द बुक ऑफ बिहारी लिटरेचर। उसके बाद निम्नलिखित में से पहली भारतीय कंपनी कौन बनी जिसने कतर में आयोजित होने वाले फीफा विश्व कप 2022 की स्पॉन्सरशिप हासिल किया है? बायजूज। उसके बाद किस राज्य सरकार ने अपना 24x7 व्हाट्सएप चैट बॉट माया लॉन्च किया ताकि पर्यटकों को राज्य में पर्यटन पारिस्थितिकी तंत्र के बारे में सभी जानकारी और अपडेट प्राप्त करने में सक्षम बनाया जा सके? राइट आंसर केरल होगा। पोलर साइंस एंड क्रायोस्फीयर रिसर्च योजना को हाल ही में 2021 से 26 के दौरान जारी रखने के लिए अनुमोदित किया गया। यह किस मंत्रालय की योजना है? राइट आंसर होगा पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय। उसके बाद केंद्रीय सूचना एवं प्रसारण मंत्री अनुराग ठाकुर ने दुबई एक्सपो 2022 में प्रवासी भारतीयों को प्रशिक्षित करने के लिए किस परियोजना की शुरुआत की है? तो राइट आंसर होगा तेजस। 94 वे जो है अकादमी पुरस्कारों के संबंध में कौन सा कथन सत्य है? तो बड़ी सभी, यानी बेस्ट फिल्म का पुरस्कार कोड़ा को दिया गया, बेस्ट एक्टर का पुरस्कार विल स्मिथ को दिया गया, बेस्ट एक्ट्रेस का पुरस्कार जेसिका चैस्टन को दिया गया। उसके बाद हम लोग बात कर लेते हैं 8 नंबर का, किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश के
तीन मूर्ति भवन परिसर में पूर्व प्रधानमंत्री पर आधारित संग्रहालय का उद्घाटन किया गया। राइट आंसर नई दिल्ली। किस भारतीय महिला खिलाड़ी को बीबीसी इंडियन स्पोर्ट्स वुमेन ऑफ द ईयर 2021 का पुरस्कार दिया गया। राइट आंसर मीराबाई चानू। उसके बाद देखिएगा अप्रैल 2022 में भारत ने किस देश के साथ आर्थिक सहयोग और व्यापार समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं। राइट आंसर ऑस्ट्रेलिया। भारत का पहला स्नो मैराथन हिमाचल प्रदेश के किस स्थान पर आयोजित किया गया। राइट आंसर होगा लाहौल स्पीति। उसके बाद देखिएगा केंद्रीय संस्कृति और विदेश राज्य मंत्री मीनाक्षी लेखी द्वारा किस वेबसाइट को लॉन्च किया गया जिसके माध्यम से कोई भी किसी भी स्थान से 12 ज्योतिर्लिंग और 4 धाम के दर्शन कर सकता है। राइट आंसर टेम्पल 360। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट दोस्तों। उसके बाद निम्नलिखित में से किस उत्कृष्ट महिला मीडिया कर्मी को 2021 के लिए चमेली देवी जैन पुरस्कार से सम्मानित किया गया। आरेफा जोहरी। नीदरलैंड की अपनी यात्रा के दौरान राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद के द्वारा नए ट्यूलिप के किस्म को क्या नाम दिया गया है। राइट आंसर होगा मैत्री। के बिरला फाउंडेशन की घोषणा के अनुसार किस प्रसिद्ध कवि एवं साहित्यकार को उनके कविता संग्रह मैं तो यहाँ हूं के लिए सरस्वती सम्मान 2021 सम्मानित किया गया। राम तरस मिश्र। मैं तो यहाँ हूं। उसके बाद देखिएगा बेरोजगार नागरिकों को रोजगार देने हेतु ऋण प्रदान करने के उद्देश्य से किस राज्य ने मुख्यमंत्री उद्यम क्रांति योजना की शुरुआत की। राइट आंसर मध्य प्रदेश। उसके बाद भारत और किस देश के बीच हिमाचल प्रदेश के बकलोह में सैन्य अभ्यास खंजर का 9वां संस्करण आयोजित किया गया। किर्गिस्तान। उसके बाद निम्नलिखित में से किस संगठन द्वारा वैक्सीन अनुसंधान और विकास केंद्र शुरू किया गया। तो राइट आंसर होगा ब्रिक्स। उसके बाद किस इंजीनियरिंग संस्थान के शोधकर्ताओं द्वारा कदम नामक भारत के पहले स्वदेशी रूप से विकसित पॉलीसेंट्रिक प्रोस्थेटिक घुटने का अनावरण किया। राइट आंसर है आईआईटी मद्रास। उसके बाद देखिएगा खगोलविदों द्वारा अब तक की सबसे दूर की देखी गई आकाशगंगा का नाम क्या है। तो HD1। उसके बाद देखिएगा खाद्य और कृषि संगठन द्वारा भारत के किस शहर को 2021 ट्री सिटी ऑफ द वर्ल्ड घोषित किया गया। तो इसका राइट आंसर ए और बी दोनों यानी मुंबई और हैदराबाद। पहला क्या था हैदराबाद, अब हो गया मुंबई और हैदराबाद दोनों। उसके बाद मध्यस्थता और सूचना प्रौद्योगिकी पर 2 दिवसीय राष्ट्रीय न्यायिक सम्मेलन का आयोजन किस राज्य में किया गया। राइट आंसर गुजरात। उसके बाद देखिएगा रेकजॉविक ओपन शतरंज टूर्नामेंट 2022 किस भारतीय शतरंज खिलाड़ी ने जीता। आर प्रज्ञानंद। ग्लोबल नेटवर्क ऑफ सिल्क सिटीज में शामिल होने वाला पहला भारतीय शहर बेंगलुरु बन गया है। उसके बाद किस रेलवे द्वारा अब 6 मंडलों के 6 मुख्य स्टेशनों पर 1 स्टेशन 1 प्रोडक्ट अभियान की शुरुआत की गई है। दक्षिण मध्य रेलवे। उसके बाद देखिएगा केंद्रीय बंदरगाह नौवहन जलमार्ग मंत्रालय एवं भारतीय अंतर्देशीय जलमार्ग प्राधिकरण द्वारा 11-12 अप्रैल को जलमार्ग सम्मेलन 2022 का आयोजन किस शहर में किया गया। राइट आंसर होगा डिब्रूगढ़ असम में किया गया दोस्तों। उसके बाद देखिएगा निम्नलिखित में से कौन सा द्वीपीय देश चक्रवाती तूफान मेगी से प्रभावित हुआ है। राइट आंसर फिलीपींस। उसके बाद देखिए 28 नवंबर दक्षिण अफ्रीका में आयोजित FIS जूनियर महिला हॉकी विश्व कप 2022 का खिताब किस देश ने जीता। राइट आंसर नीदरलैंड। उसके बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा किस राज्य में हनुमान जी की 108 फीट की प्रतिमा का अनावरण किया। राइट आंसर हो जाएगा गुजरात। उसके बाद पूर्वोत्तर राज्य की पहली फ्लाइंग ट्रेनिंग एकेडमी का उद्घाटन किस राज्य में किया गया। राइट आंसर असम। उसके बाद वर्ष 2023 में FIS पुरुष हॉकी विश्व कप का आयोजन भारत के किन 2 शहरों में किया जाएगा। राइट आंसर भुवनेश्वर और राउरकेला। उसके बाद निम्नलिखित में से किस राज्य ने 2500 साल पुरानी साइक्लोपियन वाल के लिए यूनेस्को के हेरिटेज स्थल की मांग के लिए प्रस्ताव भेजा है। राइट आंसर बिहार। उसके बाद इनमें से किस मंत्रालय द्वारा डिजिटल पहल उत्सव पोर्टल की शुरुआत की गई। राइट आंसर पर्यटन मंत्रालय। उसके बाद 34 नंबर में देखिए 17 से 21 अप्रैल 2022 के मध्य अंतरराष्ट्रीय जल सप्ताह 2022 का आयोजन किस देश में किया गया। राइट आंसर सिंगापुर। उसके बाद हाल ही में किस राज्य ने 1 जुलाई से सभी घरों के लिए 300 यूनिट मुफ्त बिजली देने की घोषणा की है। राइट आंसर होगा पंजाब। उसके बाद हाल ही में डिजिटल टिकट प्रणाली लैस बस सेवा शुरू करने वाला भारत का पहला राज्य महाराष्ट्र होगा। उसके बाद 37 नंबर में देखिएगा इनविक्स गेम्स 2022 का आयोजन किस देश में किया गया। राइट आंसर नीदरलैंड।
टी इलेक्ट्रिक कंपनी द्वारा किस राज्य में दुनिया की सबसे बड़ी इलेक्ट्रिक 3 व्हीलर फैक्ट्री स्थापित की जाएगी? राइट आंसर तेलंगाना होगा। विश्व पृथ्वी दिवस 2022 की थीम इन्वेस्ट इन आवर प्लानिट है। उसके बाद देखिए अंतर्राष्ट्रीय डेयरी संघ द्वारा विश्व डेयरी शिखर सम्मेलन 2022 का आयोजन किस देश में किया गया? राइट आंसर होगा भारत। उसके बाद हाल ही में गुरु तेग बहादुर जी के प्रकाश पर्व के उत्सव पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा कितने रुपए का सिक्का जारी किया गया? राइट आंसर होगा 400 रुपए का। चलिए उसके बाद देखिएगा 25 अप्रैल से 27 अप्रैल तक रायसीना डायलॉग 2022 के 7वें संस्करण का उद्घाटन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा नई दिल्ली में किया गया, जिसके मुख्य अतिथि यूरोपीय आयोग के अध्यक्ष उर्सुला वान डेर लेयन थे। यानी कि 42 नंबर का राइट आंसर हो जाएगा ए। किस केंद्र शासित प्रदेश में स्थित पल्ली पंचायत भारत की पहली कार्बन न्यूट्रल पंचायत बन गई है? राइट आंसर जम्मू कश्मीर। उसके बाद देखिएगा अप्रैल 2022 में भारत ने किस देश के साथ दिव्यांगता क्षेत्र में सहयोग के लिए समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किया है? राइट आंसर होगा चिली। उसके बाद देखिएगा आर्थिक मामलों की मंत्रिमंडलीय समिति ने जम्मू कश्मीर के किश्तवाड़ जिले में किस नदी पर 540 मेगावाट की क्वाड जल विद्युत परियोजना को मंजूरी दी है? राइट आंसर होगा चिनाब। नेक्स्ट देखिएगा पश्चिम बंगाल को हराकर किस राज्य ने संतोष ट्रॉफी 2022 का खिताब जीता है? राइट आंसर केरल। रेलवे सुरक्षा बल द्वारा अवैध शराब AFICN अवैध तंबाकू उत्पादों बेहिसाब सोने नकदी के खिलाफ कार्रवाई करने के उद्देश्य से किस पहल की शुरुआत की गई? राइट आंसर होगा ऑपरेशन सतर्क। विश्व खाद्य पुरस्कार 2022 के संबंध में कौन सा कथन सत्य है? राइट आंसर होगा उपयुक्त सभी। हाल ही में चर्चा में रहा ज्ञान व्यापी मस्जिद कहां पे है? वाराणसी में है दोस्तों। ज्ञान व्यापी मस्जिद वाराणसी में है। निम्नलिखित में कौन सुमेलित है? तो देखिए उपयुक्त सभी, यानी कि लेवेंडर फेस्टिवल जम्मू कश्मीर, त्रिशूर पूरम उत्सव केरल, सिरुई लिली फेस्टिवल मणिपुर में है। तो इस प्रकार दोस्तों पहले वीडियो में हमने 5 सेट को ऑलरेडी कंप्लीट किया। आप जो है सेकेंड वीडियो देखना बिल्कुल नहीं भूलिएगा और थर्ड वीडियो भी देखना बिल्कुल नहीं भूलिएगा। यानी कि देखिएगा फर्स्ट वीडियो में मैंने 5 सेट कराया इरूट एरिया का, और सेकेंड वीडियो में भी मैं 5 सेट कराऊंगा और थर्ड वीडियो में भी 5 सेट कराऊंगा, यानी 15 सेट रहता है। 15 का 15 सेट आप वीडियो के माध्यम से देख सकते हैं दोस्तों। तो ये मेरा पहला वीडियो है और दूसरा वीडियो जरूर देखिएगा, तीसरा वीडियो भी जरूर देखिएगा दोस्तों। और वीडियो कैसा लगा, क्या आपके लिए यूजफुल है? अगर यूजफुल है तो निश्चित रूप से जो है लाइक शेयर और कमेंट जरूर कीजिएगा। और यदि हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो उसको सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और बेल आइकन दबा दीजिएगा, ताकि हमारा हर लेटेस्ट वीडियो यानी इसका जो सेकंड वीडियो आप तक आसानी से पहुंच पाए। बस आज के वीडियो में इतना ही। धन्यवाद।